आवाज नहीं आई। इतना सा शब्द है मैं। पंडित जी बहुपाल ने और मैना ने देखो केवल मैं, मेरा भाग्य, मेरा नहीं सभी का अपना अपना भाग्य। जब देखते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है। बोलिए महाराज। अरे मंत्री जी, मंत्रीवर, आज कोई दिख नहीं रहा सभा में, क्या बात है? आज क्या राज की कार्रवाई में विलंब क्यों हो रहा है? अभी तक चाचा जी नहीं आए और चाचा जी जब तक नहीं आएंगे हम कोई कार्यवाही नहीं प्रारंभ कर सकते महाराज। पर कुछ उड़ते उड़ते उनसे सुना था कि कहीं वो किसी कार्य में व्यस्त है महाराज। अरे मंत्री जी को यहाँ बुलाया जाए, ऐसा कौन सा जरूरी कार्य आ गया है जिससे विलंब हो रहा है? राजकीय कार्यक्रम में यहाँ सभा बुलाई जाए और अशांति और दुख का माहौल बना हुआ है, इसलिए महाराज मुझे तनिक विलंब हो गया। अरे हमारे राज्य शासन में और ऐसी कौन सी बीमारी आई, कौन सी विपदा आ गई जिससे पूरे राज्य शासन में महाराज जब मैं नगर भ्रमण के लिए निकला, हाँ महाराज जब मैं नगर भ्रमण के लिए निकला तो मैंने देखा कि हमारे नगर में हर तरफ कुष्ठ जैसी महान व्याधि विद्यमान है। हर तरफ चारों तरफ त्राहिमाम है महाराज। पूरी प्रजा में सुख और दुख का माहौल विद्यमान है महाराज। यह देखकर मैं बहुत ही व्यथित हुआ, मैं चिंतित हुआ, इसलिए महाराज मुझे थोड़ा विलंब हो गया। महाराज मैं चाहता हूँ कि आप इस समय राजमहलों से बाहर ना निकले। कहीं अगर आप बाहर निकले तो कुष्ठ आपको भी हो सकता है। अरे एक राजा के लिए ये बड़ी कष्टप्रद बात है। हमारे राज्य शासन में प्रजा दुखी है, कोई बीमारी कुष्ठ रोग जैसी बीमारी से पीड़ित है, तो हमें उस क्षेत्र में जाकर उस बीमारी के निदान के लिए कुछ विशेष योजना बनाना चाहिए। मैं अवश्य प्रजा के बीच में जाऊंगा और देखूंगा कि महामारी कैसी फैली है, वो प्रजा क्यों दुखी है। मैं जाऊंगा और मेरे जाने का मंत्री जी प्रबंध करिए, मैं जनता के बीच जाऊंगा। सेनापति तो मैं एक बात फिर कहता हूँ, आप सोचिए अगर आपको ये कुष्ठ हो गया तो इस राज्य का क्या होगा महाराज? अरे मुझे कुष्ठ होना हो तो हो जाए, लेकिन मेरी प्रजा तो सुखी रहे। आप तो मेरा साथ की व्यवस्था चलने की कीजिए। ठीक है महाराज, आइए। कोई नहीं जाता क्योंकि मंत्री और सेनापति तो ये चाहते थे कि हमारे महाराज सुरक्षित रहें, लेकिन जो चाचा था उसने मंत्रणा की महाराज ये देखिए, इसलिए महाराज मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। महाराज आप ही देखिए, मैं तो जा रहा हूँ। करो सुरक्षित खुद अपने को, भारत जीत जाएगा, फिर गीत गाएगा जब से महामारी आई है। अरे माता क्या हुआ? क्यों करा रही हो माता? क्या हुआ? दूर रहिए राजा जी, दूर रहिए। अरे माता कुछ रोग हो गया है, कहीं आपको ना लग जाए। अरे ठीक है माता जी। नहीं राजा जी, कहीं आपको ना हो जाए कुष्ठ रोग, आप दूर रहिए। अरे एक कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा माता जी, जरा मुझे देखने दीजिए माता जी, देखने दीजिए। अरे अरे माता जी, ये तो बहुत बड़े बड़े घाव हैं, ये तो बहुत कष्ट दे रहे होंगे आपको। लाइए मैं इसको ठीक कर देता हूँ, लाइए 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 लाइए। सेवा करने लगे। वो तो सभी की सेवा करते थे क्योंकि पुत्र
प्रजा का पुत्रवत ध्यान रखते थे। कोई भी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, हर किसी की सेवा करते हुए। और उसने ऐसे हाथ लगाए राजा को तो पता ही नहीं चला कि ये क्या हुआ, क्या हो गया, कुछ भी पता नहीं चला। बस वो तो करके और सेवा करके अपने में। मैं माता कल फिर आऊंगा और आपका पूरा उपचार कराऊंगा। आप घबराना नहीं, निश्चिंत रहना, आपका ये कुष्ठ रोग जल्दी दूर हो जाएगा। ठीक है माते? ठीक है राजा जी, ठीक है। आप सुरक्षित रहे राजा जी। हाँ हाँ माते, ठीक है। आप अपना ख्याल रखें। करो सुरक्षित खुद अपने को, भारत जीत जाएगा, फिर खुशियां मनाएगा। एक क्षण में पता नहीं चला ये क्या हुआ। बस देखते ही देखते एक क्षण में क्या हो गया। लगता है मेरी योजना सफल होने वाली है। अगर मैंने जो सुना है वह सच हुआ तो मैं अपनी योजना में सफल हो जाऊंगा। हाँ, मैंने सुना है महाराज को कुष्ठ हो गया है। अगर यह बात सच है तो इस राज्य का राजा बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं बस इस राज्य का राजा बनूंगा, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया था। मुझे राजा बनना था पर नहीं, उसने अपने पुत्र को राजा बना दिया। पर अब मैं ही राजा बनूंगा। पर अभी राजा गद्दी छोड़ी नहीं है। राजा ने पहले मुझे उन्हें सिंहासन से उठाना होगा, उनका मुकुट अपने कब्जे में लेना होगा, तभी मैं इस राज्य का राजा बन पाऊंगा। मुझे जाना चाहिए। राजा को कुष्ठ हो गया। हमारे राजा जी को कुष्ठ हो गया है। हाँ, मैंने भी सुना है। हाँ, को कुष्ठ हो गया। यदि राजा जी को कुष्ठ है तो सारी प्रजा को कौन बचाएगा? मैं तो कहता हूँ कि महाराज को राज्य छोड़ के चला जाना चाहिए। अरे कौन कहे राजा जी से, वो चाचा जी हैं, वही कह सकते हैं। देखो भगवान जाने आगे क्या होगा। और उसी समय जैसे ही चाचा को ये पता चला तो वह तो बस पहुंच गया उधर महलों में। महाराज की जय हो। महाराज, मैंने सुना है कि आपको भी कुष्ठ हो गया है। हाँ मंत्री जी, महाराज मैंने एक माता जी को कुष्ठ रोग हुआ था। मुझसे वो उनका दर्द देखा नहीं गया और उनकी पीड़ा सहन नहीं हुई, तो मैंने उनको एक घाव पर मलहम लगा दिया तो उनके हाथ मेरे गाल पर आ गए, जिससे संक्रमित बीमारी है जो कुष्ठ रोग मेरे गाल पर आ गया है। तो इसका निदान करने के लिए आप किसी राजकीय वैद्य को बुलाइए। जाइए मंत्रीगण। महाराज, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप महलों से बाहर ना जाएं, पर आप हमारी सुनते ही कहाँ हैं। महाराज, मैंने गुप्तचरों के माध्यम से पता लगवाया है कि हमारे नगर से 20 कोस दूर किसी नगर में एक वैद्य है, उनके पास इस कुष्ठ का उपचार है। महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप शीघ्र जाएं और अपना इलाज करा कर आएं। आप मेरे लिए राजकीय वैद्य को लाने का प्रबंध कीजिए महामंत्री जी। महाराज, मैंने राजकीय वैद्य से कहा था, परंतु जैसे ही उसे पता चला कि वह कुष्ठ है, वह डर के मारे राज छोड़ के चला गया। महाराज, अब तो आपको ही दूसरे वैद्य के पास जाना पड़ेगा। आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, आप मेरे साथ में हमारे साथियों को ले जाने का प्रबंध कीजिए। मैं स्वयं राजकीय वैद्य के यहाँ जाऊंगा इलाज कराने। महाराज, आप अकेले क्यों नहीं जाते? क्यों सभी को साथ ले जाना चाहते हैं? अगर महाराज सभी साथियों को देखेगा वैद्य तो वह भाग जाएगा। चलिए, मैं स्वयं चलता हूँ। चलिए महाराज, आप अपना उपचार करने के लिए इस राज्य से बाहर चले जाएंगे तो इस राज्य की देखभाल कौन करेगा? मैं चाहता हूँ कि अगर आपका कोई विश्वास पाती पात्र हो जिस पे आप भरोसा करते हैं तो आप अपना राज उसे सौंपकर मेरे साथ चलने का कष्ट कीजिए। महामंत्री जी, आप मेरे परिवार के हैं, चाचा हैं, तो आपसे अच्छा इस राजकीय शासन को चलाने में कौन सा व्यक्ति होगा। मैं आप पर पूरा विश्वास रखता हूं और आपको यहाँ का राज्य शासन सौंपकर मैं स्वयं जाता हूं। अपने कुष्ठ रोग निवारण हो जाएगा, उसके बाद मैं वापस आऊंगा और ये राज्य शासन
संभाल लूंगा। महाराज आप ही कैसी बातें करते हैं। अब मैं वृद्ध हो चला हूँ, मेरे कंधों में इतना दम नहीं कि मैं राजपाट को संभाल सकूं। महाराज किसी और को देख लीजिए ना। नहीं नहीं महामंत्री जी, आप मेरे सगे चाचा हैं, मेरा अहित थोड़ा ही सोचेंगे। आप तो मेरा हित सोचेंगे और इस प्रजा का भी हित करेंगे। इसका ख्याल रखना और प्रजा दुखी ना हो। जब तक मेरा कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता तब तक इस प्रजा को सुख देना, इनको स्वस्थता प्रदान कराना, इनके कष्ट में अपना योगदान देना। ठीक है महामंत्री जी, अब मैं ताज आपको सौंपता हूँ और ये चंपापुर में आप व्यवस्थित प्रजा का ख्याल रखें। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आइए महाराज, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। आखिरकार मैं राज्य का राजा बन ही गया। अब श्रीकाल तो क्या, कोई भी मुझसे मेरा राज्य नहीं छीन सकता। अब मैं जैसा चाहूंगा वैसा प्रजा को अपनी मुट्ठी में रखूंगा। मुझे अपने राज्याभिषेक की तैयारी भी करानी है। हाँ, मुझे राजगुरु के पास जाना होगा। महाराज की जय हो। कहिए प्रधानमंत्री जी, क्या समाचार है? हमारे इस राज्य के क्या समाचार है? हमारे राज्य में यह प्रजा दुखी तो नहीं? हमारी प्यारी प्यारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं? हमारे राज्य में अहिंसा का वातावरण जीवंत है कि नहीं? हमें अवगत कराएं। महाराज, हमारे राज्य में सुख, अवंती में खुशियां, हमारे उद्यान में खुशबू चारों तरफ बिखरती है। महाराज, जब आप जैसा राजा हम लोगों का प्रजापालक हो और हम लोग तो आपके भाग्य से ही इस राजपाट में आनंद से रह रहे हैं। महाराज वाह वाह मंत्री जी वाह, तुमने सच ही कहा है, क्योंकि किसी ने कहा भी है, अरे बजे ताली युगल कर से, बजे ताली युगल कर से, यही नियम सदा से है। अरे राजा है प्रजा से तो प्रजा भी राजा से। आपकी तो जयकार होती रहती है मंत्री जी। महाराज, अभी अभी एक बहुत शुभ सूचना आई है। कौन सी शुभ सूचना? महाराज, मेरे मन से तो बड़ी खुशी प्रसन्नता हो। प्रकट करो मंत्री जी, प्रकट करो। आपकी जो दोनों पुत्रियां थी, मैना सुंदरी और सुसुंदरी, वो गुरुकुल से वापिस आ गई है महाराज, महलों में। बताया है। हाँ महाराज, महाराज मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ मंत्री जी। पर महाराज, आपके मन पर प्रसन्नता तो है, पर कुछ चिंता भी दिखाई देने लगी। मुख पे प्रसन्नता और आंखों में झुर्रियां, चिंता, ये मुझे अलग से दिख रही है। हाँ हाँ मंत्री जी, आप सत्य कह रहे हो। तुम तो जानते ही हो, जिस पिता की दो कन्याएं एक साथ यौवन अवस्था को धारण कर ले, उस पिता को रात्रि की नींद चली जाती है। पर आप तो जानते हो, हमारी दोनों पुत्रियां विवाह के योग हो गई हैं। मंत्री जी, जब तक मैं अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह ना कर लो, तब तक मुझे चैन कहां। तो महाराज, इसमें चिंता की बात क्या है? आपकी दोनों पुत्रियां हर कार्य में निपुण हैं। मैना सुंदरी जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त करके आई है, सुसुंदरी नृत्य गायन और आपकी राजनीति में निपुण होकर आई है। महाराज, आपकी तो पुत्रियां नहीं पुत्र है, आप इसकी क्यों चिंता करते हैं महाराज? हाँ हाँ मंत्री जी, सत्य कहते हो, परंतु जिस पिता के पास बेटियां होती हैं, वह बहुत गर्व करता है। कैसे? किसी ने कहा है मंत्री जी, अरे ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां,
अरे स्पर्श खुरदरा है तो रोती है बेटियां। अरे रोशन करता है बेटा एक ही कुल को, पर दो दो कुलों को रोशन करती है बेटियां। हाँ महाराज, ये बात तो सत्य है। महाराज कहिए मंत्री जी। तो आप क्या विचार करना चाहते हैं? मंत्री जी, मैं आपसे कहता हूँ कि शीघ्र शीघ्र हमारी दोनों पुत्रियां को राज दरबार में लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। पर महाराज कहिए मैं मंत्री एक बात जी। कहना चाहता हूँ। बोलिए। पुत्रियां गुरुकुल में रही हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो आप पिता बनकर नहीं, उनके मित्र बनकर, सखा बनकर पूछेंगे, कोई भी चीज पूछेंगे तो वो बहुत अच्छे से बताएंगे। हाँ हाँ मंत्री जी, इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है महाराज, तो मैं लेकर आता हूँ। साथ आई है बेटी आई है, बेटी आई है बेटी आई है। बड़े दिनों के बाद उज्जैन नगर में आ, बड़े दिनों के बाद उज्जैन नगर में आ, पुत्रियों के बेटी आई है, बेटियां आई है। जय जिनेन्द्र पिताजी, जय जिनेन्द्र। प्रसन्न रहो पुत्रियों, प्रसन्न रहो। पिताजी, आपने हम लोगों को बुलाया है? हाँ हाँ पुत्रियों, मैंने बुलाया है। मैं ये जानना चाहता हूँ बेटा सुरसुंदरी। जी, मैंने भूगोल का भी अभ्यास किया है और पिताजी मैंने राजशास्त्र का भी अभ्यास किया है। पुत्री, ये तो सब कुछ हमारी समझ में आया, परंतु तूने राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्यों किया है? क्योंकि पिताजी मैं एक राजा की बेटी हूँ और पिताजी आने वाले भविष्य में मैं एक राजा की पत्नी होंगी। इसलिए मैंने राजशास्त्र का अभ्यास किया। वाह वाह पुत्री वाह, मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। बेटा मैना। जी पिताजी। और तुमने कौन सी शिक्षा का अध्ययन किया है? पिताजी मैंने जैन धर्म का अध्ययन किया है। वाह वाह पुत्री वाह। पुत्री। जी पिताजी। मैं जैन धर्म के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, परंतु तूने क्या सीखा, मुझे कुछ बताएगी क्या? जी पिताजी, मैंने भक्तांबर सीखा है। बोलू क्या? हाँ हाँ पुत्री, क्यों नहीं। भक्तांबर प्रणति बोली मणि प्रिवाड़ा, मोद्योतिकं दलिति पापित भोवितारं, सम्यक् पीडं जिन्निपादियुगं युगादा, बालं बलं भवजल पतितां जना। वाह वाह पुत्री वाह, मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। पुत्री, मैं जानता हूँ कि तुमने जैन धर्म का कितना गहन अध्ययन किया। बस मैं तो यही जान गया कि हंडी के एक चावल को देखा जाता, ना कि सभी को। अब मैं समझ गया कि तूने जैन धर्म का अच्छा अध्ययन किया है। वाह पुत्री वाह। और पिता पूछने लगे जो उनके मन में था। पुत्री सुरसुंदरी। हाँ पिताजी बोलिए। मेरे मन में एक विकल्प चल रहा है। बोलिए पिताजी। बार बार मैं ये सोचता कि तुझसे कहूँ या ना कहूँ। कहिए पिताजी। बेटा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तूने शिक्षा अध्ययन काल के समय में किसी राजकुमार को पसंद किया क्या? नहीं पिताजी, अभी तक मैंने किसी वर्ग का चयन नहीं किया है। क्या पुत्री, शर्माओ मत, मैं आपका पिता हूँ। यदि तुम कहोगे उसी राजकुमार से तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा, परंतु तुम्हें बताना अवश्य होगा। अगर आप इतना बोल ही रहे पिताजी, तो
कौशंबरी नगरी के युवराज के बारे में बहुत सुना है पिताजी। वाह वाह पुत्री वाह, तूने तो आधी चिंता मेरी पूरी कर दी। बस थोड़ी सी चिंता और बाकी है, तो मैं बेटा मैना से पूछता हूँ। पुत्री मैना। जी पिताजी। जिस प्रकार से तुम्हारी बड़ी बहन ने बताया कि मैंने शिक्षा अध्ययन काल के समय में कौशाम्बी नगरी के राजकुमार को पसंद किया, क्या शिक्षा अध्ययन काल के समय में तूने भी किसी राजकुमार को पसंद किया क्या? नहीं पिताजी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बेटी शर्माओ मत और साफ साफ कहो कि तुमने किसे पसंद किया है। नहीं पिताजी, मैंने जैन धर्म पे गुरुकुल में सीखा है, उसे समय ही नहीं मिलता था कुछ के यहाँ वहाँ कुछ देखे में। बेटा मैना बताओ, शर्माओ मत, मैं अभी भी पूछ रहा। जिस प्रकार से तुम्हारी बड़ी बहन ने बता दिया वैसे तुम भी बता दो, ताकि दोनों का विवाह एक ही मंडप में कर दिया जाएगा। नहीं पिताजी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप जिसके लिए मेरे लिए चयन करेंगे मैं उसी को पसंद करूंगी। वो तो ठीक है, पर बेटी यदि तुम अपने मुंह से बता दो तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे उसी राजकुमार से तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। नहीं नहीं पिताजी, आप जिसको पसंद करोगे मेरे भाग्य में लिखा होगा मुझे वो ही मिलेगा, मैं उसे स्वीकार करूंगी। क्या कह रही हो बेटी, ये भाग्य की बात कहाँ से आ गई, जब मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि बता दो बेटी बता दो, तुम्हारा विवाह उसी राजकुमार से कर दिया जाएगा। तो क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता? बताओ बेटी बताओ। आप जिससे कहोगे मैं उसी का अपना भाग्य समझूंगी। बेटी बता दो, जिस प्रकार से तुम्हारी बड़ी बहन ने बताया बता दो। नहीं नहीं पिताजी, हम किसी वर को चयन नहीं कर सकते। आप ही जो पसंद करेंगे उसी को मैं स्वीकार करूंगी। पुत्री, तुमने जैन धर्म के 4 अक्षर क्या पढ़ लिए? एक पिता से जवान लड़ाने लगी हो। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे सामने तुम्हारा पिता खड़ा है और उससे इस प्रकार की बात कर रही हो, एक पिता को ज्ञान दे रही हो और क्या कह रही हो? नहीं नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या है? ये जवान लड़ाना ना हुआ तो क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा ना, बताओ यदि तुम्हारे मन में कोई वर है तो निसंकोच होकर बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ करा दूंगा। नहीं नहीं पिताजी, मेरे जो भाग्य में होगा वही होगा। भाग भाग भाग, मेरी क्रोध की ज्वाला को मत भड़काओ और ये बार बार भाग्य की बातें करके मेरे क्रोध को बढ़ा रही हो तुम। मैं ना इस उच्च कुल में जन्म लिया, मैं किसके भाग्य से? मेरे भाग्य से। ये नए नए वस्त्र भूषण पहन रही किसके भाग्य से? मेरे भाग्य से। ये 56 भोगों का भोग कर रही किसके भाग्य से? बस करो बेटा, बस करो। महाराज क्रोध मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए महाराज, शांत हो जाइए। मंत्री जी, तुमने देखा ये अपने पिता से जवान लड़ रही है और ये पिता के भाग्य का नहीं खाती, पिता के भाग्य का नहीं पहनती, पिता के भाग्य से नहीं रहती। पुत्री, तुम्हें पता नहीं कि 3 हट सबसे श्रेष्ठ हट होती है। नंबर 1 बाल हट, प्रिया हट और राज हट। इसलिए इस समय इस राजा को राज हट आई है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तेरा भाग बदल दूंगा। राजा बहुपाल कईयों के भाग लिखता है और यदि तूने ठीक से नहीं बताया तो तेरा विभाग
यह तेरा कुत्ता लिखेगा। ये आपका अभिमान है पिताजी। बस करो मैना, बस करो। मैना क्या क्यों नहीं देती? अरे बेटी मान जाओ, कह दो पिताजी से कि मैं आपके भाग्य का खाती हूँ, आपके राज्य में रहती हूँ, क्यों नहीं दे देती? नहीं नहीं दादी जी, मान जाओ मैना, मान जाओ। जैसा पिताजी कहते हैं वैसा करो मैना। नहीं नहीं, मुझे जैन धर्म ने जो सिखाया है, पशु पक्षी भी अपना भाग्य का खाते हैं। बस करो मैना, दूर हो जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। जाइए मंत्री जी, मैना को मेरी निगाहों से दूर कर दीजिए, जाइए। चलिए मैना, चलिए सुसुंदरी, और समझाइए अपनी बहन को कि मान जाए, भाग्य भाग्य मत करे। महाराज, महाराज शांत हो जाइए महाराज, इतना क्रोध मत कीजिए। आप देखा मंत्री जी, देखा मैना ने जैन धर्म की शिक्षा का क्या अध्ययन कर लिया। महाराज, मैं आपकी बात का खंडन नहीं करता हूँ, पर आप ही ने कहा था महाराज, 3 हटें होती हैं, तो आपकी राज हट है तो मैना की बाल हट है, तो आपकी बेटी ही तो है, वो क्यों ना करे महाराज। पर आप भी तो शांत हो जाइए थोड़ा सा। मंत्री जी, महाराज, मैना ने क्या कहा? भाग भाग भाग। देखता हूँ उसके भाग्य को, उसके भाग्य को एक बहुपाल ही बनाएगा, बहुपाल। महाराज, मैना का भाग मेरी स्मृति में। महाराज क्रोधित मत होइए, चलिए हम अवंती के उद्यान में चलते हैं। हाँ, महाराज, कुछ वहाँ हवा बदलेगी, सुगंधित फूल फल होंगे, तो कुछ आनंद आएगा। चलिए महाराज, चलिए महाराज। धर्म चलिए, चलते हैं। धर्म भैया आइए। आइए महाराज, आइए। चलिए महाराज, चलिए चलिए महाराज। महाराज, महाराज नहीं चला जाता। दुख से नहीं घबराओ मेरे साथी, ये मानव में हो। अरे दुख से घबराओ मेरे साथी, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। बहुत कष्ट हो रहा महाराज, बहुत कष्ट हो रहा महाराज। सुख में आए हैं, दुख पापों से करता खबरदार है। चलिए, दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। आइए महाराज, आगे बढ़ते हैं। आइए महाराज, आगे चलते हैं। चलिए मंत्री जी, चलिए। महाराज, मंत्री जी ठहरिए। जैसे जैसे हम लोग उद्यान की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे ये दुर्गंध कैसी आ रही है। महाराज मैं वही सोच रहा था, बहुत हमारे उद्यान में तो मंद मंद सुगंधित वायु बहती है, फूलों की अच्छी सुगंधित खुशबू आती है। मंत्री जी, मुझे तो ऐसे लगता है कि पहाड़ी के पीछे कई जानवर सड़ गए हों और नहीं इतनी महाराज, दुर्गंध हो। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे तो सभी सैनिक चारों तरफ देखते रहते हैं। देखते हैं, परंतु मेरी बात सुनो। ठीक, मर गया मर गया मर गया महाराज, मर गए। क्या कह रहे हो? महाराज मर गए? महाराज तुम्हारे सामने जीते जागते खड़े हुए, और क्या कह रहे हो? महाराज मर गए? साफ साफ कहो, क्या हुआ? अरे महाराज, जो मैंने देखा वो दृश्य आप देख रहे थे, तो आपको वो कहना क्या चाहता है? महाराज, हमारे अवंती के उद्यान में कुछ पेड़ों के नीचे
बहुत सारे कुश्ती डेरे डाले हुए हैं महाराज। क्या मंत्री जी, हमारे राज्य में कुश्तियों ने डेरा डाल रखा है? हाँ महाराज, कुश्तियों ने डेरा डाल रखा है। चलो मुझे उनके पास लेकर चलो। महाराज नहीं, बहुत दुर्गंध आ रही है महाराज। मैंने कहा ना, चलो मुझे उधर लेकर चलो। अब तो तुम्हें जाना ही है तो चलो ना, हमारा क्या जा रहा है। महाराज आप आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आऊंगा। ठीक है चलो, मैं पीछे हो जाऊंगा। चलो महाराज। सुखों के सब साथ दुखों में न मेरे भी। अरे महाराज जाओ और पूछ कर आओ। सुनो, अरे बहरे हो क्या? अरे तुम में से कोई मुखिया है कि नहीं? महाराज ये हमारी टोली के मुखिया है। ये मुखिया है? इतने गंदे बोले कपड़े पहने हुए बदबू आ रही है, ये मुखिया है? सुनो, हमारे महाराज ने बुलाया है, चलो। हाँ महाराज। हे महाराज, किस लिए बुलाया है? महाराज मुझ दुखिया को किस लिए बुलाया है? महाराज ये तो आ नहीं पा रहे। कौन सी गलती हो गई महाराज? कौन हो तुम महाराज और कहां से आए हो? हे महाराज क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। गलती से आपके बगीचे में आ गया हूँ। मैं प्रातः काल उठकर यहाँ से वन की ओर चला जाऊंगा महाराज, मुझे क्षमा करो महाराज, मुझे क्षमा करो। मैं बहुत दुखी हूँ महाराज। अरे तुमने हमारी संपूर्ण नगरी को दूषित कर दिया है और कह रहे हो क्षमा कर। यदि यह बीमारी हमारे सारे नगर को फैल गई तो क्या होगा इस राज्य का? तुमने यह सोचा? कभी नहीं सोचा। इसलिए तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। महाराज इनको कोड़े मारूं? नहीं महाराज, चुप करो मंत्री जी। रहम करो महाराज, रहम करो। किस्मत का मारा हूँ महाराज, भाग्य का सताया हुआ हूँ महाराज। क्या कहा? महाराज क्या कहा? किस्मत का मारा और भाग्य का सताया। मेरे भी महावीर, मेरे भी नाम साचा हो जा। हमारे महाराज तो पागल हो गए। महाराज क्यों? बस करो मंत्री जी, बस करो। तुम्हें पता है जिस प्रकार से युवक कह रहा है महाराज मैं भाग्य का मारा हूं, यहाँ पर यह भाग्य की बातें कर रहा है। वहां मेरी पुत्री भाग्य की बातें कर रही थी। मंत्री जी महाराज क्यों ना हम इन दोनों भागों को जोड़ दिया जाए? नहीं महाराज, दोनों भागों को जोड़ दूंगा। महाराज कहाँ ये कुश्ती, कहाँ राजकुमारी? आप उनका विवाह इनसे करेंगे? नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज। नहीं मंत्री जी नहीं, मैं तो मैना का भाग्य बदलने वाला हूँ। जिस प्रकार से मैना कहा करती थी महाराज पिताजी मैं जो कुछ हूँ अपने भाग्य से हूँ, महलों में रहती अपने भाग्य से, अच्छा भोजन करती अपने भाग्य से, लेकिन मैं आज देखता हूँ मैना के भाग्य को बदल कर। सुनो कहिए महाराज। अब तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं महाराज, मैंने क्या गलती कर दी महाराज? क्यों नहीं जाऊं? मुझे सुबह वन की ओर चला जाना है महाराज। मैं आपके इस राज्य में नहीं रहूंगा महाराज, मुझे जाने दीजिए महाराज। युवक अब तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। अब आज से तुम मेरे राज्य में रहोगे और कल प्रातः काल होते ही तुम बारात लेकर आओगे और मेरी पुत्री से
विवाह करोगे। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। महाराज, मेरा क्यों उपहास उड़ा रहे हो? मैं कहाँ कोड़ी, वो कहाँ आपकी राजकुमारी, तुलसी आपकी राजकुमारी। मैं कैसे ये अपराध कर सकता हूँ? मैं विवाह नहीं कर सकता महाराज, मैं नहीं ये विवाह कर सकता महाराज। बस करो, मैंने कहा ना, कल प्रातःकाल होते ही बारात लेकर तुम आओगे तो आओगे। यदि ऐसा नहीं किया तो मैं सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। महाराज, नहीं 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 महाराज, सूली पर मत चढ़ाइए महाराज। मेरे सहयोगी भाई हैं, इन सबको कुष्ठ रोग हुआ है। नहीं महाराज, यदि तुमने बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे समस्त साथियों को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। बोलो। नहीं नहीं महाराज, महाराज मान जाइए, आपकी बेटी और ये कुश्ती। देखो हमारे महाराज जिद्दी हैं। देखो भाई तुम मान जाओ, विवाह के लिए हाँ कर दो, नहीं तो इनका क्या हाल होगा तुम खुद ही नहीं जानते भाई। हाँ महाराज, हाँ कर दीजिए महाराज, हाँ कर दीजिए, नहीं तो न जाने महाराज हमारे साथ क्या करेंगे। हाँ कर दीजिए महाराज। बताओ क्या सोचा तुमने? ठीक है, जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तो करना ऐसा है, की ओर आओगे। मैं चलता हूँ। आ जाऊंगा महाराज। चलिए महाराज, चलिए महाराज, आते हैं, चल जाते हैं। और उधर सखिया क्या बात कर रही है? आ रही क्यों चिल्ला रही है? अरे क्या हुआ? जब देखो करना है। क्या हुआ तुम्हें पता है? अरे बोल ना, क्या हुआ? अरे तुम्हें पता है हमारी मैना का विवाह एक कोड़ी से हो रहा है। तुम्हें अभी मजाक करना है? अरे मैं सच बोल रही हूँ। क्या कह रही है? हाँ, हमारी मैना का विवाह एक कोड़ी से हो रहा है। क्या हमारी मैना? हाँ, हमारी सखी। हाँ, हमारी फूल जैसी मैना कहाँ उस कोड़ी के साथ। सोचो, संक्रमण बीमारी है मुझे, उसकी इसलिए किस्मत फूट जाएगी सुनसान बेचारी। रास्ते से ले चलिए मुझे। चलो चलो, हम उसे जाके समझाते हैं। चलो 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 जल्दी चलते हैं। चलो मैना को। अरे मैना, क्या कह रही है तू? पागल मन की बातें मत कर। ये बातें सिर्फ सोचने और समझने में अच्छी लगती हैं। जब ये बीतती है ना बातें, तो बहुत बेकार लगता है मैना। ऐसा नहीं कर सकते। तू पागल मत बन मैना, मेरे साथ चल मैना, मेरे साथ चल। तुझे मेरी कसम है, तुझे दोस्ती की कसम है, तू चल यहाँ से। नहीं ऐसा, हम भाग चलते मैना। सखिया इतना समझाती है। चल मैना, छोड़ ये सब मैना, चल चलते हैं मैना। दासियों, क्या सवाल है? नहीं, ये क्या कर रही हो तुम? और मैना को पहला फुसला रही हो? मैंने तो यहाँ तक की सुन लिया कि पीछे से के रास्ते से। अब तू जान मैना, तेरी किस्मत जाने। हमने तो तुझे बहुत समझा लिया। ठीक है दासियों, मैं जो तुमसे कहता हूँ कान खोलकर सुनो। कहिए महाराज, कहिए, क्या कह रहे हैं? जाओ, शीघ्र से शीघ्र मैना को तैयार करके विवाह मंडप में लेकर आओ। शीघ्रता करो। ठीक है महाराज। और उधर से बारात चली आ रही थी। महाराज तो लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज श्रीकाल की शादी है, आज श्रीकाल की शादी है। ये दूल्हा प्यारा है, श्रीफल प्यारा है, ये न्यारा है, दुल्हन को लेंगे हम। आए हो, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज श्रीफल की शादी है, आज श्रीफल।
सुनो सुनो, देखो मंत्री जी, महाराज अब भी मान जाओ। देखिए, ना तो आपने कोई तैयारी की है, ना आपने कोई बात आई है, आप क्यों नहीं समझते? मंत्री जी, हमारी पुत्री को बुलाया जाए। ठीक है महाराज, मैना आइए। अपनी जिद को त्याग दो और कह दो पुत्री, कह दो तुम्हारे भाग्य का खाती हूँ, तुम्हारे भाग्य से मैंने राजमहलों में जन्म लिया। मान जाओ पुत्री, मान जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इस बारात को मैं ऐसे ही वापस कर दूंगा, पर मेरी बात मान जाओ मैना, बात मान जाओ। नहीं, मैं भाग्य का खाती हूँ, ये मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। बस करो मैना, बस करो, बस करो, बस करो। मंत्री जी, कहिए महाराज। हर का तिलक किया जाए, द्वार चार करवाया जाए। महाराज, हमारे राजपुरोहित तो आ ही नहीं है। 201 रुपए मैना और श्रीपाल के संवाद पर कलाकार को संतोष सिंह जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पर महाराज, ना तो आपने कोई तैयारी की है, ना कोई व्यवस्था की है। महाराज, मैं क्या करूं? मंत्री जी, जहां तक की मुझे अंदाज है कि तुम भी पाड़ी गृह संस्कार भली प्रकार से करवाना चाहते हो। ठीक है महाराज, आओ मैना, आओ। मंत्री जी, पहले बर का तिलक किया जाए। श्रीपाल आए हैं, मेरे श्रीपाल आए हैं। बहारो बहारो फूल बरसाओ, मेरे श्रीपाल आए हैं, मेरे श्रीपाल आए। महाराज कहाँ चले गए हैं? ओम स्वस्ति न इंद्रो मित्रश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टानेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु प्रखाद स्वामारिताः, पुष्णिमाताराः सुभञ्जवानो विदथे खुजगमयाः, अग्निजिह्वा मानवाः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा। हरि ओम। चलो, ये बरमाला पकड़ो, पकड़ो। हाँ मीना, आप भी बरमाला लीजिए। हाँ, और पुत्री मीना, अब भी मैं कहता हूँ, कह तो क्यों नहीं कहती अपने पिताजी से? नहीं, कितने रूपवान हैं मेरे स्वामी जी। कोई बात नहीं, चलिए प्रारंभ कीजिए। बहारो रागिनी गाओ, मेरे श्रीपाल आए हैं। और मीना और श्रीपाल महाराजा। अरे भैया, महाराज तो नाराज हैं, पर बेटी के मामा तो हैं, बेटी के भैया तो हैं। कोई नगरवासी में भैया बनेगा तो बेटी के भैया आ जाए। संगीत जैन बाहुबली कॉलोनी से संगीत जैन बाहुबली कॉलोनी कहाँ है? नए समुद्री कहाँ पे लगाओ गदा चूड़ी, ओ मेरे नए समुद्री कहाँ पे लगाओ गदा चूड़ी। चलिए, ये कलश विराजमान कर दीजिए, यहीं से कर दीजिए चौकी। श्रीपाल आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, बताओ। और श्रीपाल महाराजा, क्या बात है, बक्सहा वाली समदन ने 200 रुपए बोले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, रख दीजिए। सुनो सुनो महाराज, ये खाली हाथ तो नहीं रखना पड़ता कलश, इसको ध्यान रखना। हाँ, वो तो हम कर देंगे, वो ये ले मत जाना, कहीं ले जाओ और अपने घर ही रख लो। पकड़ो पकड़ो। क्या बात है,
फिर आ गए। हाँ हाँ, आते जाओ आते। क्या बात है, 100 रुपये शीतल चंद जी नैनतरा वालों हैं। क्या बात है, चलिए। हो अरे अम्बा के पटवा पे कूद गई बिलैया, अम्बा के पटवा पे कूद गई बिलैया, समधन में दोनों के। बस आप खड़े रहो, अब दूल्हा आपका। हाँ महाराज, फेरे करवाएं। हाँ हाँ मंत्री जी, क्यों नहीं। पंडित जी पहले फेरों में 6 फेरों में कन्या आगे रहेगी, पक्का। चलो हाथ एक दूसरे का मेना, हाथ पकड़ लो। पंडित जी आप कुछ शुरू कराएं। जब तक फेरे ना हो, जब तक फेरे ना हो पूरे साथ, तब तक दुल्हन हाँ भैया, सप्तम सत्तारे। हाँ ओ सप्तम सत्तारे, शादी को कारण जानियो, सप्तम सत्तारे शादी पहली भावर जब पड़ी संपंचन के सामने, और दूजी भावर तब पड़ी संपंचन के सामने, और दूल्हा दुल्हन हो। अरे सप्तम सत्तारे शादी को कारण जानियो, सप्तम सत्तारे, और तीसरी भावर जब पड़ी संपंचन के सामने, और चौथी भावर 6 हो गई है। अब क्या करना पड़ता है पंडित जी, वर को आगे और कन्या को पीछे। अब वर आगे हो जाए, कन्या पीछे हो जाए। हाँ अरे सप्तम सत्तारे शादी को कारण जानियो। चाइने में 51 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार भैया थोड़े रुक जाओ। चलिए अब विदाई की बेला आई, मैना अपने पिता के पास जा रही। नीलेश सिंह ने 101 रुपए दिए हैं, धन्यवाद। जोरदार ताली बजा के अनुमोदन करेंगे। इधर खुशी खुशी कर दो विदा, खुशी खुशी कर दो विदा। अरे महलों का राजा मिला, तुम्हारी बेटी पिता को इतना निराश कर दिया, इतना निराश कर दिया कि आज यह पिता तुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। जाओ पुत्री जाओ। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। बहुत गम का माहौल होता है, लेकिन वो तो चले जाते हैं। महाराज ने तो आशीर्वाद भी नहीं दिया, बस धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मैना सुंदरी साथ में घोड़ी बह रही है माँ, और सखियां भी कैसी रो रही है, और मैना सुंदरी और विदाई होती है। चौका वाले फूफा की तरफ से 50 रुपए दिए जाते हैं। श्रीमती प्रभा की तरफ से, महेंद्र जी की तरफ से, सब प्रभा महेरिया की तरफ से 50 रुपए, धन्यवाद। जोरदार तालियां। बाबुल की दुआ जा, जा तुझको सुखी संसार मिले।
शनि शनि श्रीपाल राजा और मैना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पेड़ की छांव में, वृक्ष की छांव में बैठ जाते हैं। इतनी गर्मी, मेरे घाव बहुत कष्ट दे रहे हैं। अब चलो आगे। हाँ स्वामी, चलो थोड़ा और चलो, मैं बस अपन गुफा में बैठते हैं। खड़ी हो जाती है, अपने स्वामी को उठाती है और एक गुफा आगे उद्यान में थी वहीं बैठ जाती है मीना और अपने स्वामी की सेवा में लग जाती है। वह दृश्य सारा नगर रोया, यहाँ तक कि पिता रोया। भैया भैया और मैना, नहीं मैना नहीं, मुझसे दूर हो जाओ। ये बीमारी संक्रमित बीमारी है, ये कुष्ठ रोग बहुत दुखदाई है। इससे एक दूसरे को छीने से ये रोग लग जाता है। राजकुमारी जी मुझे क्षमा करो, मैं विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन आपके पिताजी ने, राजा साहब ने मुझे जबरदस्ती इस शादी को तैयार करा के, आप मखमल के गद्दों में सोने वाली हैं और यहाँ जंगल में ये धूल है, कांटे हैं, मैं मेरे साथ नहीं रह सकती हो। आप मुझे छोड़कर चली जाइए। मैं नहीं नहीं स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपका सुख दुख में साथ दूंगी, मैं आपकी दासी हूँ स्वामी जी, मुझे आप सेवा करने दीजिए स्वामी जी। चलिए ठीक है। और कैसे स्वामी, स्वामी आप कौन हैं? आपको आपके चेहरे से ये नहीं दिखता कि आपको शुरू से को जन्म से कोल्ड है। देखिए है मैना, हाँ अब स्वामी मैं जी। आपको बताता हूँ, मैं चंपापुर का राजा महाराजा श्रीपाल हूँ और मेरे नगर में ये महामारी फैली थी, जिससे मेरे क्षेत्र में, मेरे राज्य में मैं पीड़ित व्यक्तियों की सेवा करते और समय बीता, सुबह हुआ तो निज प्रति निज की भांति, रोज की भांति अपने स्वामी से कहने लगी, स्वामी सुबह हो गई है स्वामी जी, मैं जिन मंदिर जाती हूँ पूजन करके आती हूँ अभी। ठीक है मैना, देव दर्शन करके आ जाओ। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ मंदिर के पास बहुत से जैन समाज के लोग होंगे और वो इस कुष्ठ रोग को देख के छुआछूत मानते होंगे, तो मैं यहीं बैठा हूँ, तुम देव दर्शन करके आ जाओ। ठीक है स्वामी जी, आप यहीं बैठना, हम जैन धर्म में पूजन करके आती हूँ मंदिर जाकर। 100 रुपए संतोष नामदेव जी बरा की तरफ से, 100 रुपए भवानी दीदी की तरफ से, 50 रुपए भागवती नामदेव की तरफ से। एक बार जोरदार ताली बजाइए नाटिका के लिए दिए। और एक दिवस गई जिन मंदिर में, एक दिवस गई जिन मंदिर में, और धीरे धीरे शनि शनि आगे बढ़ती, दर्शन कर अति हर्षी। देखिएगा इधर मैना बैठ जाती है और मुनिराज को देखकर बड़े हर्षित होती है। मुनि को कर नमस्कार, निज नेता कर। पुत्री नमोस्तु महाराज। प्रसन्न रहो। नमोस्तु महाराज। मैं प्रसन्न कैसे रहूं? मेरे पिता ने मुझे कोड़ी के साथ शादी कर दी है। बेटे, जिसके कर्म में जो लिखा होता उसे यह तो भोगना अवश्य होता। और मैं सब कुछ जानता हूँ कि जिस कारण से तुम्हारे साथ जो भी हुआ, मुझे सब पता है। मुझे पता है कि तुम्हारे पति को कुष्ठ जैसी व्याधि है, मैं जानता हूँ। पिताजी, इसका महाराज जी, इसका आप बताइए, उपचार बताइए। आप तो सब जानते हो। पुत्री,
इसका कोई उपचार नहीं। कुछ तो होगा महाराज जी। पुत्री, एक समय की बात है, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे पति को कुष्ठ जैसी व्याधि ने कैसे घेरा। तो सुनो, एक समय एक रिद्धिधारी मुनिराज की तुम्हारे पति ने एवं साथियों ने अवहेलना की थी। इसके कारण तुम्हें एवं समस्त साथियों को कुष्ठ जैसा रोग हुआ। तो कुछ तो उपाय होगा महाराज श्री। हाँ, उपाय तो है, लेकिन तुम कर नहीं पाओगी। नहीं नहीं, कर लेंगे महाराज जी, आप बताइए। तो ध्यान से सुनो। ठीक है बेटे, समस्त तीर्थों की वंदना करो। समस्त तीर्थों की वंदना करने के पश्चात आने वाले अष्टान का महापर्व में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन करो। ठीक है महाराज जी। आयोजन करने के पश्चात प्रतिदिन पूजा समाप्त होने के बाद जो गंधोदक निकलता है, उस गंधोदक को अपने पति एवं 700 कुष्ठियों पर छिड़को। इससे तुम्हारे पति एवं तुम्हारे साथियों का कुष्ठ दूर अवश्य दूर हो जाएगा। बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो, सिर सिद्ध चक्र का पाठ करो। तुझे भव में ना नहीं रहे कुष्ठ की तन में नाम निशानी, फल पायो मीना। और मेरा हर्षित हो रही है बड़ी सुन साध वचन हर्षी मेरा, हो झूठ मुनि के देना। करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी, फल पायो मीना रानी। सिर सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ से प्राणी, फल पायो मीना रानी। मीना ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी स्वामी स्वामी, मैं जिन मंदिर गई थी वहाँ मुझे मुनिराज मिले। हे स्वामी, मेरी इच्छा है, मैं तीर्थ वंदना के लिए चलती हूँ, आप भी हमारे साथ चलिए। हाँ हाँ मैना, चलो चले। रहो भाग्य मेरे, मुझे तीर्थ वंदना करने का अवसर मिला, लेकिन मैं कोढ़ी हूँ। तीर्थ वंदना करते में वहाँ का जो तीर्थ यात्री होगा वो मुझसे उपेक्षित होगा। वो तो केवल अपने आप को कोसता रहता था कि मुझे कुष्ठ हुआ, मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा। तो मैना कहती है, चिंता मत कीजिए स्वामी, आप सब ठीक हो जाएगा। तीर्थ करने चली सकी, मेरे साथी भी तीर्थ यात्रा को तीर्थ करने चली सकी। निज पति का कुष्ठ मिटाने को, अशुभ कर्म का उदय हुआ तो कर्मन वर्ण छुड़ाने को। अशुभ कर्म का उदय होगा तो कर्मन वर्ण छुड़ाने को। पहुंच जाती है समय शिखर की तलहटी पर, उस भूमि पर धीरे धीरे फल पायो रानी। और धीरे धीरे शनि शनि आगे पूजन करती है और विसर्जन करती है। बिन जाने वजान के नहीं टूट जो कोई तुम जाते गुरु पूर्ण हो। श्री जिन भर की आज काली जैसी चढ़ाए, भावों के पातक कटे दुख दूर हो जाए। और मीना खड़ी होती है और रोज वो जल लेकर कैसे वो धीरे धीरे शनि शनि आगे बढ़ती है। और मीना गंधोदक को लेकर छींटे मारती है। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, पूरे धर्म भाई आगे का सिर सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से रानी। फल पायो मीना रानी। घंटों तक छिड़कत बस दिन में, नहीं रहा कुष्ठ के चित तन में। नहीं 7 शतक की धीरे धीरे आगे आगे धीरे धीरे गंधोदक छिड़कती है मीना। धीरे धीरे गंधोदक छिड़कती है मीना। घंटों तक छिड़कत बस दिन में, नहीं रहा कुष्ठ के चित तन में। और देखिए 7 शतक की काया शरण समा। सभी ठीक हो जाते हैं, सभी का कुष्ठ ठीक हो जाता है। महाराज हम ठीक हो गए, अरे हम महाराज हम ठीक हो गए। अरे हम सभी ठीक हो गए, ठीक हो गए।
हम सभी ठीक हो गए। मैना, हम सभी ठीक हो गए, हम सभी ठीक हो गए। ये गंधोदक के प्रभाव से, ये तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से हम सभी कोड़ी का ये कोड़ रोग दूर हो गया। मैना मांगो मैना, क्या मांगती हो? इस आपकी भक्ति से हम बहुत खुश हुए। मांगो मैना। स्वामी, मेरी एक इच्छा है कि जब मेरे पिताजी ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया था, तो मुझे एक इच्छा है कि पिताजी के पास जाके आशीर्वाद लूं, मेरे जीवन का नया शुरुआत करूं। ठीक है मैना, चलते हैं, आपके पिताजी से आशीर्वाद लेने चलते हैं। चलो। मीना सुंदरी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती हुई उज्जैन नगरी में पहुंचती है। शनि शनि आगे बढ़ती है और उधर बहुपाल महाराजा अपने सिंहासन पर विराजमान है और सखियां देख रही है। में कितने अच्छे पुष्प खिले हुए हैं। वो तो हमारी मैना सी लग रही है, लेकिन उसके साथ वह आदमी कौन है? मुझे तो लगता है इसने अपना पति बदल लिया। हमें राजा जी को बताते हैं। राजा जी बदल लिया, बदल लिया, बदल लिया। क्या भक्ति हो? बदल दिया राजा जी, बदल दिया। क्या बदल लिया? क्या बदल लिया? मैना ने अपना पति बदल दिया। बस करो बकवास। हम सच बोल यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम लोगों को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। जी महाराज। सोच लो। ठीक है, आने दो, मैं देखता हूँ। पिताजी, जय जिनेंद्र। बस करो मैना, बस करो। कितनी बड़ी बड़ी भाग्य की बातें किया करती थी, अब कहाँ गया तेरा भाग्य? और जिससे मैंने तेरा विवाह किया था उस राजखाई में पटक दिया। बताओ मैना, बताओ। नहीं पिताजी, वो यही है श्रीपाल जी। आप देखिए ना पिताजी, जिससे आपने विवाह करवाया था मेरा। क्या मैना, तुम सच कह रही हो? हाँ महाराज, मैं वही चंपापुर का राजा श्रीपाल हूँ जिससे आपने मेरी शादी करवाई थी। मुझे कुष्ठ रोग हुआ था, लेकिन मैना की भक्ति से, जिनेंद्र देव की भक्ति से ये कुष्ठ रोग मेरा दूर हो गया है। एवं हमारे पूरे 700 कोड़ी जो मेरे साथी थे उन सब को ठीक कर दिया है। ये मैना की भक्ति से हुआ है राजन। क्या सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पाठ करने से ये कुष्ठ दूर हुआ है? वाह वाह मैना, वाह वाह। मुझे क्षमा कर दे मैना, मुझे क्षमा कर दे। अब मैं समझ गया कि व्यक्ति अपने भाग्य के वशीभूत संपूर्ण कार्य करता है, अपने भाग्य से जन्म लेता है, अपने भाग्य से खाता है। धन्य हो मैना, धन्य हो। मुझे क्षमा कर दो मैना। नहीं नहीं पिताजी, मुझे पाप मत करो। आप जय जिनेंद्र पिताजी। और जय जिनेंद्र। और सभी लोग हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेंद्र करते हुए, लेकिन ये ध्यान रखना, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, कोई किसी के भाग्य का नहीं पहनता। बस जो कुछ है इस संसार में सभी अपने अपने भाग्य से है, भाग्य से है। महाराज कहिए मंत्री जी। हमारे राज्य में भी एक सिद्ध चक्र का विधान करवाया जाए। हाँ हाँ मंत्री जी, अब आए दिन सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन अवश्य होगा। हमारी संपूर्ण नगरी में धार्मिक वातावरण जीवंत रहेगा। आज